थैंक यू माननीय अध्यक्ष जी। एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट विषय जो है वो माननीय सदस्य जनकराज जी और माननीय सदस्य सुखराम जी लाए हैं। जिस तरह से जलवायु में परिवर्तन आया है उसके मद्देनज़र वन महोत्सव को बड़ा इम्पोर्टेंट माना जा रहा है, लेकिन इसमें बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। मैं अभी नेट से भी और ऐसे भी बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट कर रहा था, तो हमने पाया कि जैसे हिमाचल जैसा प्रांत जो कभी बहुत ठंडा प्रांत माना गया, कुछ एक तराई के क्षेत्रों को छोड़ के यहाँ हिमाचल में 40 डिग्री का टेम्परेचर हो जाना जलवायु परिवर्तन का सबसे बड़ा उदाहरण है। और इस तरफ अगर हम आज सजग नहीं हुए तो मुझे लगता है आने वाले 10 वर्षों में हम लोग ऐसी स्थिति में होंगे जहां से हम अपनी जनरेशनों को क्या छोड़ेंगे, इस पे हम लोगों को अब चिंतन और मंथन करना चाहिए। पिछली बार जब मैं डिप्टी स्पीकर था तो हम एक प्रिविलेज कमेटी हमारी इसी उसमें हम लोग जलवायु परिवर्तन को देखने के लिए लाहौल स्पीति से होते हुए हम लोग लेह लद्दाख तक गए और हमें सियाचिन बेस कैंप पे भी जाने का मैं उदाहरण दे रहा हूँ। वहाँ जाने का मौका मिला जहाँ पर फौजियों को तैयार किया जाता है स्नो पे, किस तरह से वो आगे बढ़ेंगे। वो सियाचिन में जो लोग ड्यूटी देने के लिए जाते हैं, जहाँ पर वो ड्रिल होता है उनका, वहाँ स्नाउट कहते हैं। और वहाँ के ब्रिगेडियर साहब जो वहाँ पर थे उन्होंने हमें बताया कि ये जो स्नाउट जिस पर हम ड्रिल कर रहे हैं वो 31 किलोमीटर पीछे हट गया है। मतलब इतना 31 किलोमीटर 10 सालों में खत्म हो। तो उन्होंने कहा कि ये भी चिंता का विषय है, पर उन्होंने उसके साथ साथ एक चीज और जोड़ दी कि यहाँ पर हमने वेजिटेशन शुरू की और उससे थोड़ी थोड़ी बारिश होनी भी शुरू हुई और गर्मी तो खैर थी वो बड़ी है। ऐसा ही एक सर्वे जो है वो एक नेशनल टीम जो है वो जो ज्योग्राफिकल चेंजेस देख रही है और क्लाइमेट चेंज पे भी काम कर रही है। उन्होंने लाहौल स्पीति के एक झील को देखा है, घेपन झील है, जिसका दायरा बढ़ गया है क्योंकि बर्फ पिघल रही है। और अंदेशा ये जताया जा रहा है जैसे अभी इस साल ये हमारे यहाँ नुकसान हुआ, समेज गांव जो बहा और ऐसे कई गांव में क्षतियां हुई, वहां भी कहते हैं वो झील फटी और 3 हिस्सों में जाकर के वो नीचे आई। ऐसा ही लाहौल स्पीति में भी हो सकता है, ऐसी संभावनाएं जो है। हिमाचल सरकार, भारत सरकार इस संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक लोग लगे हुए हैं कि भाई अगर इसका घनत्व और बढ़ा और ज्यादा संख्या में चीजें हुई, इसके पीछे कारण हम ही लोग हैं, क्योंकि बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से हम लोगों ने अंधाधुंध कंस्ट्रक्शनें भी करी हैं। और उसके साथ साथ जैसे हाइड्रो पावर को हम देखते हैं, हम अपने चंबा में ही ले लें, जैसे रावी बेसन है, रावी के किनारे ही हमने देखा है 20 हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट जो है वो बरमौर क्षेत्र से होते हुए ये चंबा से लगते, आपको तो सारा विषय पता ही है मान्य अध्यक्ष जी, वहां तक लगे हैं। अब वहां पर आप देखिए कितने सारे एडेट्स बने हैं, कितने सारे टनल्स बने हैं, कितने सारे। अभी पीछे ये खबर चली थी कि हमारा जो हडसर से आगे जो हमारा होली का इलाका है, वहां पर रोड एकदम से पूरा पहाड़ ही निकल आया। अब आप वहां पर क्या करेंगे? देखिए ये एक बहुत गंभीर समस्या जो है वो पूरे विश्व में पैदा हुई है और उसमें हिमाचल भी अछूता नहीं। मैं बड़े दावे के साथ कहता हूं कि इसमें जैसे हम लोग सड़कों की तरफ गए हैं और लोगों की इंटरफेरेंस इन नेचर हुई है, लोग अंदर तक गए हैं, वो खामियाजा तो हम लोगों को आज नहीं कल तो भुगतना ही पड़ेगा। इसको हम एक संकल्प के रूप में ना रखें यहाँ पर विधानसभा में। मैं तो अपने यहाँ एक HPPCL का हमारा हाइड्रो पावर लग रहा है चांजू 3rd फेज का, मैं जब वहां गया, आप नहीं मानेंगे, जिस कंपनी को वहां पर आगे सबलेट करा हुआ है काम, ये भूमि करके कंपनी है, उसने ना हमारी डंपिंग साइट अलॉट करी हुई है, ना ही उनका जो काम करने का मैकेनिज्म है वो प्लांट्स को और वेजिटेशन को ऐसे प्रभावित कर रहे हैं जैसे मतलब सारा ही उनको ही सौंप दिया गया हो। और दूसरा सबसे बड़ा कारण जो हम प्लांट्स को नहीं बचा पा रहे हैं, आपके माध्यम से मैं सरकार के ध्यान में ये लाना चाहता हूं, जिसको हम फौरी तौर पर कर सकते हैं। अभी 20 जुलाई को मैंने बंजराड़ू में बड़ा दंगल होता है हमारा तीसा में, आपको तो पता ही है सर, जहां 8-10 हजार लोग वहां उस मेले का लुत्फ लेते हैं। वहां हमने 10 जुलाई को इस साल 2024 वर्ष को पौधारोपण वर्ष बोला
और उसमें हमने ये भी कहा कि हम विधायक निधि से भी प्लांटेशन के लिए देंगे। लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता हैं, मतलब जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं, वो डायरेक्टली एक एक प्लांट जो है वो सरवाइव भी करवाएंगे। मुहिम हमें ऐसी छेड़नी पड़ेगी कि जिससे वो प्लांट्स, हर साल वन महोत्सव मनाते हैं, इस बार थोड़ा और दुर्भाग्य हुआ। जैसे हमने जिस भी डीएफओ को कहा, उन्होंने कहा सर एक जगह ही विधायक कर पाएंगे, बाकी जगह नहीं, जबकि उसमें राजनीति थी नहीं। हमने कहा भाई आप भी कुछ एरिया ले रहे हैं, कुछ एरिया हम शामिल करवा लेते हैं। मान लो 1 हेक्टेयर 2 हेक्टेयर आपको दिया गया है, लेकिन एक आध दो बंदे ने बहुत कुछ अच्छा रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिससे हम भी आहत होते हैं। तो मेरा इस संकल्प के माध्यम से सिर्फ सरकार से यही निवेदन है कि देखिए, हम चाहे प्लांटेशन की तरफ जाएं, चाहे हम लोग ये जो हाइड्रो पावर या और प्रोजेक्ट, अब जैसे 9 सीमेंट के उद्योग हमारे यहाँ लगे हुए हैं, उनसे भी बहुत सारी चीजें डिस्टर्ब हुई हैं। और शिमला जैसे जगह पे या तीसा जैसी जगह पे या बरमौर और लास्ट जोत हमारा इलाका जो भटियात का क्षेत्र भी है, वहां भी अगर टेम्परेचर 35-40 डिग्री पहुंच जाता है तो चिंता का तो विषय है ही है। इसको हमें लगता है कि संकल्प के रूप में ना लेकर के एक कानून हमें बनाना चाहिए। अभी जंगलों में जिस तरह से अवैध कटान हो रहा है, ये जो नए वो पावर ये जो आए कटर्स आए, पावर कटर, रातों रात पूरा पेड़ ही खा जाते हैं, पता भी नहीं लगता कि पेड़ था भी यहाँ पर कि नहीं। यहाँ पर अब फॉरेस्ट भी माननीय मुख्यमंत्री जी देख रहे हैं। मेरा इनसे ये आग्रह रहेगा कि अब उन कटर्स पर बंदिश लगनी चाहिए और उन कटर्स के लिए भी कुछ लाइसेंस का प्रावधान होना चाहिए कि लाइसेंस उसमें देने पड़ेंगे, नहीं तो हमें सच में जंगल मिलेंगे ही नहीं। और उसमें ना मैं रोक सकता हूं, ना आप रोक सकते हैं, कोई नहीं रोक सकता। सिस्टम में बैठे हुए लोग ऐसे हैं जो रातों रात सारी चीजें जो है वो बदल रहे हैं। तो मेरा इस संकल्प के माध्यम से, आपने मुझे समय दिया, इतना ही निवेदन है कि देखिए, हम ड्राइव कोई भी चलाएं, हम कोई भी विषय चलाएं, लेकिन उसको ऑथेंटिक तरीके से जमीन पर उतारने की कोशिश करें। और हमने अपने अपने विधानसभा क्षेत्र में शुरुआत करी है और मैंने लगभग ये तय किया हुआ, हमने पिछली बार हमने भी 246 रोड्स बनाई, जिसमें बहुत सारे पेड़ हुए इधर से उधर। उसकी भरपाई करने के लिए हमने इस बार 2024 को जो है वो पौधारोपण का वर्ष बनाया और स्कूलों को इन्वॉल्व करके, जो हमारे युवक मंडल है उनको इन्वॉल्व करके, स्वयं सहायता समूह है उनको इन्वॉल्व करके, कि आपने कोई 100 पेड़ नहीं लगाने, 200 नहीं लगाने, हमने 2 ही लगाने और वो सरवाइव करवा के अपने बच्चों को सौंपने हैं। ऐसा हम लोग कर सकते हैं। इतना ही मुझे कहना था। अच्छा संकल्प है, मैं धन्यवाद करता हूँ।